नमस्ते, स्वागत है आपका। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मैसेजेस, कुछ बातें इस साल के आखिरी पूर्णिमा को लेकर, जो कि 30 दिसंबर 2020 का आखिरी, हमारे लिए इस साल की आखिरी पूर्णमासी है, फुल मून है। उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं समझने में कि क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या करेंगे इस समय के दौरान, और क्या इसका रिज़ल्ट हो सकता है या क्या संदेश है इस पूर्णमासी का। ये सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूर्णिमा है ये कर्क राशि में है, यानी कि कैंसर में। तो ये फुल मून इन कैंसर जैसे कहते हैं वो है। तो जिस राशि में पूर्णिमा है, तो पहले तो उस राशि के बारे में, कर्क राशि जो है, कैंसर जो है एक वाटर एलिमेंट, यानी कि पानी की कहें तो प्रॉपर्टी होती है। कैंसर ज़ोडिएक में कर्क राशि जो है, तो पानी मतलब बहाव, इमोशंस का बहाव। तो इस राशि का जो अपना प्रभाव है वो काफ़ी इमोशंस पे असर करेगा। तो और साथ ही में इस राशि के जो स्वामी है, जो ग्रह इस राशि के स्वामी हैं, यानी कि हर एक राशि के कोई ना कोई ग्रह स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा जो है वो ही इस राशि के स्वामी हैं। तो चंद्रमा की खुद की भी जो प्रभाव होता है वो भी इमोशंस पर होता है, हमारे माइंड पर होता है या इमोशंस पर होता है। तो दोनों का मिला के असर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। किस पर? हमारे इमोशंस पर, कैसा हम महसूस करेंगे। तो अगर पूर्णिमा जैसे भी आप समझते हैं, फुल मून से पहले या उसके आसपास अगर आपको लगता है कि आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, या किसी को लग सकता है बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, या फिर किसी के लिए घबराहट, स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोगों को महसूस हो सकता है बहुत जल्दी रोना आ रहा है। तो काफ़ी हद तक जो है हम इस पूर्णमासी को भी इसका ज़िम्मेदार नहीं बोलूँगी, लेकिन ये कह सकते कि उसका भी असर है। और हमारी खुद की जो बॉडी है उसमें पानी की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, तो हम इमोशंस को जो है बहुत जल्दी इसका असर जो है हमारे ऊपर बहुत जल्दी से भी होता है, या बहुत ज़्यादा गहरा असर भी होता है। तो इसलिए ये जो पूर्णमासी जो है, इस पे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं, ये अपने आप को एक तरीका है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, इस वजह से, क्योंकि इस बारी जो है पूर्णिमा कर्क राशि में है, तो ये उसका मिलता जुलता जो है असर है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके प्रभावशाली हो रहा है ज़्यादा, तो इसलिए इमोशंस पे असर हो रहा है। अब इमोशंस में ये एक नेगेटिव, एक गलत तरीके से ये असर, कि अगर आपको रोना ज़्यादा आ रहा है या चिड़चिड़ापन हो रहा है, लेकिन किसी के लिए एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट का भी अवसर हो सकता है, क्योंकि इमोशंस दोनों ही तरीके के होते हैं। आपके स्वभाव पे असर करेगा ये जो पूर्णिमा का चांद है। तो हो सकता है किसी के लिए बहुत ही इलेटेड फील करें, बहुत उत्साह किसी के अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में लगा सकते हैं, या कैसे आपको अच्छा फील हो ये सोच सकते हैं, या किसी और चीज़ पर इल्ज़ाम ना लगा के, या किसी और चीज़ को इसके ज़िम्मेदार ना ठहरा के आप ये भी सोच सकते हैं कुछ ग्रहों का अभी जो है ये असर है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये जानकारी होने के बाद आप
आपको जो है आसानी रहेगी चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करने की। और एक तरीके से एक ये रिमाइंडर होगा ये जानना कि ये जो है कर्क राशि में पूर्णिमा है इस बारी की, तो ये जानना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर कहीं आपको लगे कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आया, तो आप अपने आप को याद दिला सकते कि हाँ, ये शायद चांद का असर है, तो हाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ, या थोड़ा अपने आप को समझा लेता हूँ। या अगर रिलेशनशिप्स या कम्युनिकेशन में बातों में चिड़चिड़ापन आ रहा है किसी के साथ, तो 2 मिनट या तो अपने आप को 1 मिनट का समय दें और फिर बात करें, सोच समझ के बात करें। तो उस तरह से भी आपको ये काफ़ी मददगारी हो सकता है, अगर आपको ये पता रहे कि हाँ, ये इस बारी इमोशंस पर असर होने वाला है और बहुत ज़्यादा गहरा असर होने वाला है, और अगर नेगेटिव सेंस में गलत तरीके से होने वाला है, तो इस तरह से आप उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। जिनके लिए किसी के लिए हो सकता है इमोशनली अच्छा समय हो, मतलब वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करें, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ के अपना जो भी कार्य है जिसमें आपको अगर कभी पहले मुश्किल हो रही थी, अब आपको लगता है कि इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, किसी के लिए हो सकता है इस तरह से, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस पे असर करते हैं। तो जहाँ आपको लगता है कि हाँ, अब आपके अंदर थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ी हिम्मत आई है कि आप इमोशंस के बहाव में ना बहकर थोड़ा प्रैक्टिकल सोच पा रहे हैं, तो वो भी ये चांद का असर हो सकता है। तो आप आगे बढ़ें, जो भी आपको करना है कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। अगर आपके इमोशंस आपका साथ दे रहे हैं, तो आपका दिल आपका साथ दे रहा है, आपका दिमाग भी साथ में मिलके आप आगे बढ़ें, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो ये एक जो दो बातें जो इस पूर्णिमाशी या इस फुल मून पूर्णिमा से रिलेटेड है। एक तो है इमोशंस पे बहुत ज़्यादा असर होगा लोगों के, दोनों ही तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव। और नेगेटिव को मैं इसलिए हाईलाइट करी हूँ ताकि आपको पहले से पता रहे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, ये आप जान सकते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, और फिर आप उसके काउंटर जो है उसका क्या समाधान है, कैसे आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, बातों का, सिचुएशंस का, आप वो अपनी हेल्थ का वो आप रख सकते हैं। दूसरी बात जो है इमोशंस के अलावा, वो ज़्यादातर हर फुल मून, हर पूर्णिमा का एक ये सिंबॉलिज़म या एक ये एक तरीके की एक इशारा जो होता है, पूर्णिमा का चांद जो है वो पूरा होता है, गोल होता है, तो उसमें एक पूर्णता का प्रतीक होता है, वो कंप्लीशन का होता है। तो वो एनर्जी भी ऑफ कोर्स है इस चांद, इस बारी के पूर्णिमा के चांद में। तो वो कंप्लीशन, कुछ भी, किसी भी तरीके का कंप्लीशन हो सकते हैं। कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, उसकी समाप्ति, उसका कंप्लीशन की तरफ इशारा कर सकता है। किसी के लिए रिलेशनशिप्स हो सकता है, कोई रिलेशनशिप का अब अंत हो सकता है कुछ पार्टनरशिप्स का अब समय पूरा हो गया हो। अंत से मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सेंस में ही होगा, अंत से ये भी मतलब है कि किसी चीज़ का अब कंप्लीशन हो गया, वो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और अच्छी बात जो कंप्लीशन या एंडिंग से रिलेटेड है वो ये है कि अगर किसी चीज़ का ख़त्म होती है, कोई चीज़ की एंडिंग होती है, तो उसके बाद दूसरी नई चीज़ की शुरुआत भी होती है। तो इस जो पूर्णिमा का जो मैसेज है वो कंप्लीशन का ये है कि आप नोटिस करेंगे, अब ये वीडियो सुनने या देखने के बाद, कि आप नोटिस करेंगे अपनी लाइफ में किसी भी एरिया, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, कि एक साइकिल का एंडिंग हो की तरफ इशारा करेगा। और उस एंडिंग को आप पॉजिटिव सेंस में लें, एक अच्छे रूप में लें कि हाँ, इस चीज़ का अब खात्मा हो रहा है, इस चीज़ का अब पूर्ण हो रही है ये मेरी चीज़, इस चीज़ को अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो अब आगे या अब जो है नई राह, एक नई साइकिल शुरू होगी। तो उसको आप पॉजिटिव सेंस में लें, उसको आप एक विजडम के सेंस में लें। एंडिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे मैंने कहा, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए प्रोजेक्ट्स, किसी के लिए जॉब। एक तरह की जॉब ख़त्म हुई तो अब मायूस ना हो, उसका समय पूरा हो गया, अब नए तरह की जॉब या बिजनेस वेंचर या रिलेशनशिप्स या हेल्थ का एक समय पूरा हुआ, आप उस समय से निकल चुके, वो समय अब आपका ख़त्म हो गया, तो अब
और बेटर लाइफ आएगी। या कोई बीमारी, कोई रोग था तो वो जो उसका एक सफरिंग थी वो आपकी अब पूरी हुई, वो कंप्लीशन हुआ। कंप्लीशन इस तरीके से भी हो सकता है, अब आप या आपकी किसी और कार्मिक रिलेटेड कुछ सफरिंग थी, वो सफरिंग का अब अंत हुआ। और ये कंप्लीशन की जो एनर्जी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि ये फुल मून है, यानी कि चंद्रमा पूरा हो गया, फुल है। दूसरी बात 30 दिसंबर को है तो महीने का अंत है, महीना भी ख़त्म होने वाला है दिसंबर। उससे भी बड़ी बात ये साल का अंत है, और बहुत ही यादगार साल जो हम लोगों को हमेशा याद रहेगा आने वाले टाइम में। तो इन सब चीज़ों को अगर कंबाइन करेंगे कि चांद का पूर्ण होना, दिसंबर का ख़त्म होना, साल का ख़त्म होना, और काफ़ी हद तक बहुत सारी सफ़रिंग सहन किया जो पूरे साल, उन चीज़ों का भी खात्मे की तरफ, उनका भी कंप्लीशन की तरफ ये इशारा कर रहा है जो चांद है इस बारी का, पूर्णिमा का चांद। तो एंडिंग की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है एंडिंग का, कंप्लीशन का, और उसको पॉजिटिव सेंस में हम लें तो वो हमारे फ़ायदे में रहेगा। अगर हम उसको एक नेगेटिव सेंस में लेंगे तो हम उस बारे में सोचते रहेंगे, और मतलब उसको हम एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर हम उससे आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम उसको नेगेटिव, अरे ये क्यों हुआ, ख़त्म हो गया, तो फिर हम उसी एनर्जी में अटके रह जाएंगे। तो उस एनर्जी में ना अटके रहें तो उसकी पॉजिटिव साइड को देखें कि हाँ, ये अगर ये चीज़ ख़त्म हुई तो इसकी ये भलाई थी, ये मुझे लेसन मैंने सीखा, या ये चीज़ मैंने इससे सीखी, या इन चीज़ों का अंत हुआ, तो अब आगे कहानी आगे बढ़ेगी। तो जब तक वो एक चीज़ कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम नेक्स्ट पे नहीं पहुंच सकते। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक जो मैसेज है इस पूर्णिमा का, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और साइकिल जब कंप्लीट हो रही है तो नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। जैसे कि पूर्णिमा के नेक्स्ट डे जो है, पूर्णमासी के अगले दिन चाँद धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगता है अमावस तक। अमावस से नए चांद की शुरुआत होती है। तो ये जो समय है पूर्णिमा और अमावस के बीच का, फुल मून और न्यू मून के बीच का जो समय है, ये हमें वो एक टाइम देगा, एक टाइम आउट अगर कहें, या एक तरीके का एक ये जो गैप है, ये हमें वो एक विजडम लेकर आएगा, हमें सोचने की, उभरने की, रिफ्लेक्ट बैक करने की एक मौका मिलेगा, जब हम जो चीज़ें ख़त्म हो गई उनको धीरे धीरे पीछे छोड़ेंगे, और जो चीज़ें आगे हमारे लिए इंतज़ार कर रही हैं, जो हमें आगे बढ़ना है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जैसे कि चंद्रमा की रोशनी कम होती रहेगी, हम अमावस की तरफ जाएंगे, लेकिन जब हम अमावस की तरफ चले जाएंगे तो जब अंधेरी रात होगी तो हम ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ चुके होंगे। तो अमावस से नए साइकिल की शुरुआत होगी, नए चांद की तरफ हम जाएंगे। ये एक साइकिल है जो हर महीने, हर 16 दिन बाद चलती है, कंप्लीशन की, फुल मून की, और फिर न्यू मून की, एनलाइटनमेंट की, डार्कनेस की, इसमें बैलेंस भी है। और साथ ही में एक और बात जो है, फुल मून के साथ, फुल मून पूर्णिमा जो है पूर्ण प्रकाश का दिन की रात होती है। मतलब जो है एनलाइटनमेंट या फुल मून पूरे अपने जो है चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में होता है, पूरा पूर्ण होता है। तो हर बारी की तरह इस बारी भी बहुत सारे पहलुओं पर, चाहे वो आपके खुद की लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ के पहलू हों, या अगर हम वर्ल्ड स्टेज की बात करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, बहुत सारी पहलुओं पर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर रोशनी, प्रकाश फैलेगा। तो जब किसी चीज़ पर प्रकाश फैलता है, या पूर्ण तरह से प्रकाश फैलता है, रोशनी फैलती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अंधेरे में दबी रह जाती हैं, या जो नज़र नहीं आती, वो भी अब नज़र आने लगती हैं।
तो ये भी एक मौका होता है हमारे पास हर महीने उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने का जहाँ रोशनी गिर रही है, जहाँ हमेशा नहीं गिर पाती। अब चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें हों, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर वर्ल्ड स्टेज पे इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स, सिस्टम्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स जिन पर वैसे नज़र नहीं गई लेकिन अब वो उभर के आएंगे, सामने आएंगे। तो जो पूर्ण प्रकाश है वो बहुत सारी चीज़ों को ऊपर लेकर आएगा, हमारे नज़र में लेकर आएगा, हमें वो कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लगेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है चीज़ों का सुधार करने का, जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो वैसे नहीं नज़र आती आपकी डेली लाइफ में, या आपकी चाहे कम्युनिकेशन में हो, जहाँ पे भी आपको एप्लीकेबल है ये। तो इस समय वो आपको दिखेंगी, तो उनको नज़रअंदाज ना करें, उनको अगर उनमें सुधार की ज़रूरत है तो सुधार करें, अगर उनमें समय देने की ज़रूरत है तो उनमें समय दें, अपना टाइम दें, अपने एफ़र्ट्स दें। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो फुल मून है, पूर्णिमा है, वो चारों तरफ उजाला फैलाती है। पूर्णमासी का जो चाँद है वो उजाला फैलाता है, बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी गिराएगा जहाँ पे आपको वर्क करना है, हीलिंग की ज़रूरत है, या किसी भी तरह के आपकी तरफ से जो है उसमें एफ़र्ट होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। तो उस बात का आप भी ध्यान रख सकते हैं इस पूर्णमासी को। और साथ ही में साल का आखिरी फुल मून, आखिरी पूर्णिमा है, तो एंजॉय कीजिएगा और साथ ही में अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा। और कंप्लीशन और बिगिनिंग, यानी कोई चीज़ पूर्ण होने और ख़त्म होने की तरफ जो हैं उनको सही सेंस में, पॉजिटिव वे में लीजिएगा, ताकि आप अगले नई साइकिल की शुरुआत अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली बार। नमस्ते।